दोनों को साथ में रखने का ही मेरा रीज़न ये था कि ये बेसिक है और ये उसका थोड़ा सा स्टार्ट एडवांस रूप हो गया। बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ये लोग इधर अजय तिवारी जी फिर जो लास्ट में बना फुल उसको चेहरा last में आना चाहिए। इसके बीच में हमारे वो मोटर वाले ट्रेनर बन गए थे, उनको मोटर वाले के हिसाब से थी वो उनको मिल गया। तो पहले हमारे पास क्या है कि ये वाला ही बेसिक था, फिर थोड़ा हम लोगों ने और रिसर्च करा तो फिर ये इसके ऊपर आ गए। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ये केवल आपको बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकता है कि एक बैटरी है, जब आप उसको चार्ज करोगे तो चार्ज करने पे क्या आपको क्या पैरामीटर लेना पड़ता है और वो कितनी चार्ज होती है। हम लोग उसके लिए एक एडवांस चार्जर यूज़ करेंगे जो सिलेक्टेबल रहता है। कोई सी बैटरी आप ऐसा नहीं कि ये वाली बैटरी आप अपने स्कूटर की बैटरी भी चार्ज कर सकते हो, घर की कोई सी बैटरी है तो वो भी आप यहाँ लाके इससे चार्ज कर सकते हो, इस चार्जर से। बस आपको आपकी बैटरी यहाँ प्लस माइनस पोर्ट पे लगानी है और जो बैटरी आपके पास में उसको सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, आपका काम हो जाएगा। दूसरा, जब हम लोग चार्जिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो भी ग्राफ बनाते हैं वो टाइम के रेफरेंस में बनाते हैं, विद रेफरेंस टू टाइम, कि स्टार्ट किया, स्टॉप वॉच लगा दी या टाइमर लगा दिया या आप नॉर्मल घड़ी का टाइम देख लिया। क्योंकि बैटरीज होती है वो हमसे 7 AH की मांगी गई है, मतलब 7 घंटे लगेंगे इसको पूरा डिस्चार्ज होने में, 7 घंटे पूरे लगेंगे चार्ज होने में। अगर आप 1 एम्पियर से इसको मतलब कि चार्ज करेंगे तो, और 7 एम्पियर से चार्ज करेंगे तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। लेकिन लेट की बात करें तो अगर आप 1 घंटा इसमें केवल चार्ज डिस्चार्ज में कर रहे हो तो सफिशेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10-10 मिनट के डोमेन से 1-2 रीडिंग्स इसमें लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग हमारे कंक्लूजन पे आते हैं। अब इनमें क्या होता है कि चार्जिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना है और डिस्चार्जिंग की भी कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करना है। और ऐसा नहीं कि एक बैटरी की, आपके पास में 2 बैटरी है, एक है लेड एसिड बैटरी, एक है लिथियम आयरन फॉस्फेट। लेड एसिड बैटरी जो रहती है वो विदाउट BMS होती है सर, उसमें BMS नहीं होता है, इसलिए UPS वगैरह की जो बैटरी रहती है ना ये ख़राबी होती है ज़्यादातर केसेस में। और एक आपकी जो लिथियम आयरन फॉस्फेट होती है इसमें इनबिल्ट BMS आता है। तो BMS वाली बैटरी रहती है तो ऑब्वियसली जब उसकी लिमिट से ज़्यादा जाते हो तो वो अलग बिहेवियर करती है, अलग बिहेवियर करती है। तो आपको है ना ये करना है कि डिफरेंट आपके पास बैटरीज अगर आ जाए तो उनके ग्राफ किससे बनाने हैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग के, वो आपको आइडिया होना चाहिए। बस इसी के लिए इस चैनल को डिज़ाइन किया गया है, केवल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। अब बैटरी डेड हो गई, अभी तो मान लो 700-800 रुपये की बैटरी है, लेकिन बैटरी आपकी 7 से 8 लाख रुपए तक की भी हो सकती है, जैसे कि वो टाटा में लगी हुई रहती है कार में। बैटरी में क्या होता है, नॉर्मली पूरी बैटरी डेड नहीं होती है। बैटरी आज की डेट में अगर EV में बनती है ना तो उसमें सेल्स लगे हुए होते हैं, तो उसमें ऐसे 1-2 सेल डेड होते हैं। और वो डेड हो गए तो उसके जो स्मार्ट चार्जर्स थे वो ये देख लेते हैं कि ये तो डेड है बैटरी, तो चार्ज ही नहीं करेंगे या गाड़ी नहीं चलेगी या एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या होता है कि सारे जो बैटरी के अंदर सेल्स होते हैं उनको मेंटेन किया जाता है एक स्पेसिफिक वोल्टेज पे, स्पेसिफिक करंट पे, स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। और उसके लिए क्या होता है कि जब आप पैक बनाते हो तो उसके साथ में फिर एक एडिशनल सर्किटरी को ऐड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड BMS। तो अब वो BMS कैसे काम करता है वो आपको मैं स्टैंडर्ड में बता दूंगा। इसमें हमें एक वोल्ट मीटर और एक कमीटर मिलेगा, मेजर काम हमारा उसी से रहेगा। और एक हमारा रहता है SOC, स्टेट ऑफ चार्ज बताने वाला। स्टेट ऑफ चार्ज मतलब नॉर्मल सी बात है कि कितने % चार्ज है, इससे डायरेक्ट कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन हमारे वोल्ट मीटर और मीटर से बहुत अच्छे प्रैक्टिकल्स इससे बन सकते हैं कि आप इससे चार्जिंग अलग अलग लोड्स के ऊपर बना सकते हो, अलग अलग C रेट्स के ऊपर बना सकते हो। C रेट्स मीन्स आपने 0.5 एम्पियर सेट किया, फिर चार्ज किया, फिर देखा कि यार अपना कैसा ग्राफ बना, फिर 1 एम्पियर चार्ज किया, फिर कैसा ग्राफ बना। तो जो रिसर्च पर्पज़ के लिए क्या है कि ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लक्चुएशन दिखा है। हाँ फ्लक्चुएशन दिखते हैं और जो भी आपको उसमें इशूज दिखते हैं वो ग्राफ की भी आप पे रिजाइट होते हैं। तो रिसर्च बेसिस पे देखा जाए तो इसका रोल है। बाकी अगर आप व्यू देखोगे तो अरे क्या है, ये तो केवल चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ही है बस, उसका ग्राफ बना दिया। तो सबको मालूम है कि डिस्चार्ज करेंगे तो डाउन जाएगी, लेकिन केवल ग्राफ का मैटर है इसमें। अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आजकल लेडीज में BMS आने लग गया है, लेकिन उसके BMS आई डोंट नो, लेकिन सभी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं आते। और BMS लेटेस्ट क्या होती है कि अब लेटेस्ट धीरे धीरे बंद ही हो जाएगी, उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग R&D नहीं करते क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होती है। उससे कंपेयर में आपका जो लिथियम आयरन और लिथियम पॉलीमर जो होती है वो कम स्पेस में आपको बहुत अच्छा आउटपुट दे देती है। अब यहाँ
पे हमारा चार्जर ऑन है। पहले हम लोग चार्जिंग कुछ फंक्शंस को बेसिक लेवल पे समझ लेते हैं। मोबाइल आगे कर लेना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे आपको आगे आना पड़ेगा। अभी हम पता नहीं करते, उसके लिए डिवाइस होते हैं। तो आप क्या करो, बैटरी को सीधे प्लस माइनस से जोड़ दो, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस का आपको पता लग जाएगा। और इंटरनल रेजिस्टेंस सीधे प्रोपोर्शनल होता है बैटरी की लाइफ से। जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा वो लाइफ डिग्रेड होती जाती है। तो बैटरी मीटर हो गया, बैटरी मीटर, बैटरी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मैंने गलत बता दिया। कुछ सेटिंग्स होती है नॉर्मल्स, और बैटरी कुछ मेमोरीज होती है, और बाकी प्रोग्राम्स होते हैं। हमें ज़्यादा सेटिंग्स और प्रोग्राम चाहिए तो वो मैनुअल में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वो इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते फंक्शंस कि आपको बैलेंसिंग को ऑफ रखना है या कि नहीं रखना है। तो बैलेंसिंग यहाँ पे कुछ की है नहीं, तो कोई इशू ही नहीं है। हमारे पास में नॉर्मल बैटरीज ये सारी, और उसमें इनबिल्ट BMS लगा है तो वो खुद ही कर लेता है सब चीज़ें। और बाकी आपको कुछ अलार्म वगैरह ऑन ऑफ करवाना हो तो वो करवा दो, जिससे जो आवाज़ आ रही है टिप टी करके तो वो ऑन ऑफ करवाना है कि नहीं, इस टाइप के कुछ फंक्शंस रहते हैं सेटिंग्स के अंदर बस। अभी हम लोग आएंगे यहाँ पे, लेड एसिड को सिलेक्ट करते हैं। लिथियम आयन की सर यहाँ पर है। लिथियम आयन हाँ देखो, दो है यहाँ पे, लेड एसिड भी है, मैंने सिलेक्ट करने के लिए कहा है लिथियम आयन करने के लिए। ऑब्वियसली यहाँ पे लिपो है, यहाँ पर है लिथियम फॉस्फेट तो कर सकते हैं प्रैक्टिकल। कर सकते हैं बिल्कुल। तो उसको सिलेक्ट कर लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास ये दोनों ही बिल्कुल सेम है। ये लिथियम आयरन फॉस्फेट है ना, और वो भी लिथियम आयरन फॉस्फेट ही है। आपको पता होगा लिथियम आयन और आयरन में क्या डिफरेंस हो जाता है? बैक बेंचर से क्यों? लिथियम आयरन की जगह पे लिथियम आयरन क्यों आप अभी रिकमेंड करते हैं सब जगहों पे? इसका रीज़न सर क्योंकि करंट ज़्यादा देगा सर। करंट, हाँ केवल करंट। एफिशिएंसी भी अच्छा है। उसका ड्यूरिंग जो होता है ना, ड्यूरेशन वो ज़्यादा होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि लिथियम आयन जो रहती है ना, अगर आपको उसको यूज़ करना है तो वो बहुत क्रिटिकल है। मतलब उसकी सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वो ओवर चार्ज हो गई तो निश्चित है कि वो फट जाएगी। अब प्रॉब्लम ये थी कि इफ़िशेंसी बहुत अच्छी है तो छोड़ भी नहीं सकते, तो उसको अपडेट करते करते लिथियम आयरन फॉस्फेट बनाई। अब अगर ओवर चार्ज होगा तो ब्लास्ट नहीं करेगी लिथियम आयरन फॉस्फेट। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट जो रहेगी ना, वो धुआं छोड़ देगी, उसके अंदर से लिक्विड निकल जाएगा। लेकिन जैसे लिथियम आयन जो रहती है वो ब्लास्ट करती है तो आगे लगा देती है, तो ऐसा गैस नहीं बनेगा। दिवाली नहीं बनेगा। काफ़ी बड़े लेवल पे होता है, मैंने देखी है। मतलब बनार जैसा छूट जाती है बहुत सी बैटरीज में। लाइन की जगह पे इसको आयरन लगा दिए, नहीं हाँ। मेटल डाल दिए। तो उसकी वजह से जो है तो जो इसकी कुछ केमिकल क्वालिटी होगी तभी ना डाला। केमिकल कंपोजिशन को चेंज करके उसको मतलब अपडेट किया और लिथियम आयरन बना लिया कि अब ये जो बैटरी है ये आपकी चलने के लिए सेफ है। और इसी की वजह से ईवी को इतना बूम मिल गया कि अब ईवी में हम लोग इसी को यूज़ करेंगे। हालांकि इसके अंदर भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन जैसे लिथियम में 100 में से 100 में केस बनना ही है, लेकिन इसमें 100 में से 1 या 2 में केस बन जाए तो बन जाए, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन एंड क्वालिटी ऑफ बैटरी। अब जो है लिपो बैटरी थी यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट कर लेते सबसे पहले लेड एसिड बैटरी। जब मैं इंटर करूँगा तो ये इंटर हो जाती है। वो मुझसे पूछता है कि आपकी जो लेड एसिड बैटरी है उसको कितने वोल्टेज पे और कितने करंट पे चार्ज करना है। ऑब्वियसली एक बैटरी है तो मैं बोल रहा हूँ 12 वोल्ट की है, तो ये 12 वोल्ट एग्जैक्ट नहीं देगी, ये आपको 12.2, 12.3, 12.7 देगी। और जब ये डाउन होगी तो हो सकता है कि ये 11 वोल्ट तक भी पहुँच जाए, 11.5 वोल्ट तक भी पहुँच जाए। इसका एक लिमिट होगा, उससे ज़्यादा नीचे चली गई तो फिर तो ये डेड हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि आपकी स्टैंडर्ड बैटरी 12 वोल्ट की है, तो वो उसके हिसाब से अपने आप को सेट कर लेता है। जब आपको चार्ज करना है तो कितना करंट आपको चाहिए वो आप बता सकते हो। तो यहाँ से एक प्रैक्टिकल बन जाता है कि चार्जिंग योर बैटरी विद डिफरेंट सी रेट्स। सी रेट्स मीन्स चार्जिंग रेट। आपको मालूम है कि हमारी बैटरी 7Ah की है, मतलब 7Ah देना मतलब पूरा 1C देना, 3.5 देना मतलब कि 0.5C हो गया। वैसे ही आप उसको आपके हिसाब से यहाँ 0.5 एम्पियर सेट कर लो और आपकी सी रेट निकाल लो, और उससे जब आपने चार्ज किया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब एक बात आप जान लीजिए कि जितना आप सी रेट्स को कम करेंगे बैटरी उतनी अच्छे से चार्ज होगी। जितनी कम करंट रेटिंग से चार्ज करते हो उतनी अच्छे से चार्ज होती है, और जितनी ज़्यादा रेटिंग से चार्ज करते हो फास्ट चार्ज हो जाती है, लेकिन डिस्चार्ज भी उतनी जल्दी होती है।
कौन है सुन खड़ा है यहाँ कल बोले थे ना जब जूता पहन और लेडी सीट लगा दिया और इसको किया ओके। देखते हैं क्या आता है। इसके अंदर लेड बैटरी है ना लगा लेड बैटरी है अब देखते हैं क्या होता है। दोनों बैटरी इसमें लगा हुआ है सर। बता देता हूँ। एक आदमी गड्ढा पे जाएगा तो सब जाएगा 196 मिली ओम्स मतलब बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मिल गया। ठीक है। रेजिस्टेंस वहाँ भी मेजर कर रहे थे उसमें बैटरी का। अब बाकी सर देखिए ये आपका है ना चार्जर है और वो आपका TMI इंस्ट्रूमेंट है। अगर आप इससे बात करेंगे तो आपको एक लोकल लेवल पता चलेगा, उससे अगर आप बात करेंगे तो लैब लेवल पे आपको पता चलेगा कि हाँ NABL सर्टिफाइड कोई लैब है तो वो उसको यूज़ करेगा, इसको यूज़ नहीं करेगा। उसको मानेगा अभी तो अप्रॉक्सीमेट आसपास मानेगा और उसको तो 0.01% की एक्यूरेसी से मानेगा कि ये इतना ही एक्यूरेट है। और एक्यूरेसी क्या रहती है कि फिर आगे जाके बहुत सारे इम्पैक्ट डालती है, तो वो पता चल जाता है दोनों से। देखा जाए तो ये भी अपन 4-5 हज़ार रुपये में चार्जर आया था, वो तो लाखों का इंस्ट्रूमेंट है सर। मतलब अच्छा अगर अभी चाहे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना उससे तो निकल जाएगा। हाँ डेविएशन आएगा लेकिन वो हाँ, और हाई एक बार एक्यूरेट मेरे को निकालना नहीं आता। पॉइंट में आएगा उस पे। नहीं वो तो हम तो कर लेंगे वो सटाया दिया था बस इधर से करके वो तो वो आपका निकल जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो पहला तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला प्रैक्टिस बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे इसका यूज़ करके आपको निकालना है। बैटरी का रेजिस्टेंस क्योंकि हमेशा बच्चों को ऐसे मतलब ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट जो है आप इंस्ट्रक्टर रहेगा तो उसकी उपस्थिति में ही चला सकते हैं, लेकिन ये तो बच्चे चला सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप की बैटरीज दे दो, उनको बोलिए कि आप है ना सभी के रेजिस्टेंस निकाल के रखिए, फिर उनको असाइनमेंट दीजिए कि रेजिस्टेंस से उसकी एज पे क्या इफेक्ट पड़ता है ये आप पता करके आइए। तो एटलीस्ट उसको एक नॉलेज मिलेगा कि बैटरी कैसे काम करती है। फिर हम लोगों ने क्या किया, अभी फ़िलहाल चार्जिंग का सर्किट बनाते हैं। एक्चुअली मैं क्लियर कर दूं कि ये जो ट्रेनर है यहाँ पे आपको इतने ट्रेनर दिख रहे हैं ना, इसमें से जो बैटरी के मैनेजमेंट सिस्टम है ये मेरे हाथों डिज़ाइन है, मतलब इसको मैंने खुद बनाया है। और एक्चुअली ताली बजाने वाली बात इसमें नहीं है। नहीं हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये मैंने बनाया है और ये मैंने नहीं बनाया, तो इसमें मैं इतना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं कनेक्शन भी गलत कर सकता हूँ, तो थोड़ा उसको माफ़ कर देना। नहीं हमको खुद जानकारी तो हम इसके अंदर बैटरी इनबिल्ट है। इसके अंदर बैटरी सभी सब कुछ अंदर है इसके। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो है क्या ऑन ऑफ भी बटन है, क्या मतलब आप देख रहे हैं ये ऑन ऑफ बटन है, तो उन्होंने गोद लिया है उसको नहीं देखेंगे तो ये ऑन ऑफ कनेक्शन इसका कट हो जाता है ना। तो ये ऑन रखोगे तभी यहाँ पे 12 वोल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अपन चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे। इस प्रैक्टिकल को इस ट्रेनर को मतलब कि इससे पहले दोनों जगहों पे जो मेरे साथ में कलीग आए ना उन्होंने बताया है। अच्छा बाकी नहीं वो है ये यहीं पे जो अजय है ना उन्होंने बताया है। बाकी बोलने में जो फ्लुएंसी है ना उनमें उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि वो बोले नहीं जाता है इतना बराबर। तो उन्होंने बोला कि सर आप बताओ और बाकी मैं हूँ पीछे। इधर आओ बुलाइए। ये सही से कनेक्शन हो रहा है कि नहीं इधर आओ मास्टर तो ये होगा। ये आपने ऑन किया ऑफ किया, ये ऑन किया, तो ये अपना ये बताने का कि जब इसको ऑन करेंगे तभी यहाँ पे आपको वोल्टेज मिलेगा। अब चार्ज करने के लिए अगर मेरे को बताना है बैटरी चार्जिंग, तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि बैटरी चार्जिंग करना है तो एक सर्किट बनाना पड़ेगा। चार्ज करने से यहाँ से नहीं जोड़ना डायरेक्टली जोड़ देंगे डायरेक्ट जोड़ देंगे डायरेक्ट जोड़ दो, हाँ, लेकिन direct करंट charge नापने हो जाएगा। को नहीं। लेकिन उसमें आपने क्या सीखा? कुछ नहीं नहीं। हमको चार्ज हो वोल्टेज जाएगा, करंट बंद कर निकालना दो। है ना। आपको निकालना है वोल्टेज। अच्छा वोल्टेज करंट निकालते हुए चार्ज करना है तो अब अपन ने तो क्या सिंपल किया? है वोल्टेज को करंट को सीरीज में दैट्स इट। हाँ वेरी गुड वही तो थी यहाँ जोड़ दिया। इसको इसे दे दीजिए उसके पास B1 पॉजिटिव। पॉजिटिव दे दीजिए। ये आपने लिया इसका अभी टेस्टिंग हो गया। माइनस वाला, मैं ये ले रहा हूँ ट्रेड वाला जो हाथ में आ गया, इसको यहाँ जोड़ दिया।
तो ये तो कनेक्शन आपका बन गया करंट के साथ करंट। उतना कॉम्प्लेक्स नहीं। वोल्टेज अपन को देने की जरूरत नहीं, वोल्टेज नहीं भी दिख जाएगा आपको। अपन एक बार आते हैं यहाँ पे, स्टॉप किया यहाँ पे इसको, यहाँ से बैटरी रेजिस्टेंस है ये, यहाँ पे अपन चलाया है सिस्टम सेटिंग, बैटरी मेमोरी, लिपो चार्ज, लिपो बैटरी, LiFe बैटरी, या हम लोग लेड एसिड सॉरी लेड एसिड लिए हैं, तो PV बैटरी ये रहा, इसमें इंटर हुए। चार्ज करना है, चार्ज में मैं इसको बता देता हूँ। इंटर किया तो ये आपका एम्पियर रेटिंग लिंक होना स्टार्ट हुआ। इसको डिक्रीज़ किया मैंने, तो मैं मेरे हिसाब से इसको चार्ज कर देता हूँ, एटलीस्ट 1 एम्पियर लगा देता हूँ अभी मैं। 1 एम्पियर हाँ 1 एम्पियर की रेटिंग से यहाँ से करंट ड्रॉ हो और ये चार्ज हो। तो मैंने डाल दिया 1 एम्पियर, इंटर किया। उसने मुझसे पूछा कि आपकी लेड एसिड जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, दैट्स इट। तो यहाँ पे इसको आप चेंज करोगे तो ये 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, मेरी 12 वोल्ट की है। वो 6 पी के लिए 6 की प्लेट है, उसमें प्लेट 6 प्लेट 6 को प्लेट होता है, 6 प्लेट दिया हुआ है। स्टार्ट। लॉन्ग प्रेस, हाँ लॉन्ग प्रेस करना। अच्छा, इसको लॉन्ग प्रेस करना है। इसको लॉन्ग प्रेस करके रखा, बैटरी चेक, बैटरी चेक करा उसने, बैटरी कनेक्शन बराबर है, चार्जिंग चालू, यहाँ टाइम चालू हो गया, यहाँ पे करंट जाना चालू हो गया, और वोल्टेज यहाँ पे कहीं ना कहीं है अजय, 13.2 करंट बहुत है 1 एम्पियर की। अच्छा है अभी करंट आपका सेट अप्रॉक्सीमेट सेम है, वहाँ एक है 1.1 है। ये दोनों स्केल भी तो अलग अलग है ना, कैलिब्रेशन दोनों का ठीक नहीं होगा। तो ये आपकी बैटरी चार्ज होना चालू होगी। यहाँ पे आपको एक डू यू थिंक टेबल बनानी पड़ेगी, सीरियल नंबर। यहाँ पे आप है ना ये टाइम नोट करते जाइए कि 50 सेकेंड 1 मिनट के बाद आपकी बैटरी जो है उसका वोल्टेज कितना चार्ज हो, कितनी चार्ज हुआ, फिर 2 मिनट के बाद कितना हुआ, 3 मिनट के बाद कितना हुआ। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 10 से 20 मिनट दोगे तब जाके फ़र्क आएगा कि 7 एम्पियर की बैटरी है आपकी। तो ये पॉइंट में कुछ वोल्टेज आपके बढ़ेंगे। तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में आपका जो ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो आपका ड्रॉ हो जाएगा। तो ये आपका होता है बैटरी चार्जिंग यूजिंग सॉरी चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक यूजिंग बैटरी चार्जर। अभी क्या है कि ये काफ़ी कांस्टेंट है। मैंने जो बनाया है ना उसमें आपको बैटरी चार्जर के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज पता चलेंगे सर, क्योंकि मैंने डायरेक्ट DC सोर्स लगाया है। उसमें क्या होता है कि जैसे आप ऑन करते हो तो बैटरी भक्के से उसको पूरा करंट खींच लेती है। तो कभी कभी बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा हो जाता है और यहाँ का वोल्टेज कम हो जाता है, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए नेगेटिव रीडिंग भी बता देता है। वो हालांकि 20% बताएगा, 80% फ्लो करेगा, लेकिन वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मतलब पता नहीं चल पाता है नॉर्मल ऐसे चार्जर्स के साथ में, क्योंकि ये बिल्कुल कांस्टेंट करंट लिमिट लगा के चार्ज करते हैं। वहाँ पे आपको ये चीज़ भी दिखेगी जब मैं आपको बताऊँगा। धीरे धीरे हो सकता है कि ये करंट जब लेवल पे आए तो कम भी हो जाए, हालांकि कम होता नहीं है, वो चार्ज कर देगा, आपका काम ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो पहला प्रैक्टिकल आपको बताना है बैटरी चार्जिंग यूजिंग दिस सेटअप। तो उसमें आपको ये सेटअप लगाना पड़ेगा और टाइम वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ बनाना पड़ेगा। आप बना लेंगे सर? क्योंकि इसमें कोई ऐसा R&D वाला विषय ये टाइम है और ये आपका वोल्टेज यहाँ पे आपको दिखेगा। वोल्टेज कहाँ तक? 13.6 वो मैंने 1 एम्पियर दे रहा 30.6 से बना गया। और अब चूँकि ये इंटेलिजेंट चार्जर इसको बता रखा है कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो ये इसको ओवर वोल्टेज में नहीं जाने देगा, बचा लेगा। 12 वोल्ट। हाँ हाँ, अगर इसके आज सीधी DC पावर सप्लाई होती ना, आप लगा देते 12 वोल्ट 1 एम्पियर की, तो वो तो इसको मतलब कि ओवर चार्ज भी कर देता है, उड़ा देता है। मतलब इसको आप करंट का रेटिंग बढ़ाएंगे तो चार्जिंग आपकी फास्ट हो जाएगी सर, टाइम कम जाएगा, टाइम चार्ज कम जाएगा, 5 चार्ज तो ज़्यादा होगा। अभी टाइम टाइम कांस्टेंट सीआर चार्जिंग उतना देर चार्ज हो रहा है, टाइम दिखा रहा है। चार्ज हो रहा है। उसके बगल बगल में इसका मेरे को भी आइडिया नहीं, इसका मेरे को पढ़ना पड़ेगा। मैंने इसलिए बोला कि मेरे को इतना प्रॉपर इसका अंदाजा नहीं कि ये क्या वैल्यू बता रहा है, मैं पढ़ के बता दूंगा इसका क्या है। सर बैटरी का रेटिंग 12 वोल्ट क्या बताता है उसमें दिखा रहा है 13 जो ये देखिए सब कुछ ये तो मतलब बहुत परसेंट इसके बगल में बहुत कम चेंज होगा वो, ये बता जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। ये एक्चुअली रीडिंग इसकी है ना, मैनुअल से करना पड़ेगा, तो मैनुअल नहीं है। मतलब इस चार्जर का मैनुअल में 60 से बिलो ही रहेगा क्या? वो उसका कुछ इस पैरामीटर का पता करके बता दूंगा मैं, बहुत सीधी सी बात है, क्योंकि ये मेरे को भी आइडिया नहीं है। जो चीज़ नहीं मालूम है उसके बारे में गलत बताने से बेटर है सही पता करके बताया जाए।
क्योंकि वो ये हमको लगता है ये टाइम दिया है क्या? ये 1 घंटा में चार्ज होगा क्या? मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिमेनिंग टाइम बता रहा रिमेनिंग टाइम बता रहा है हमको लगता है। टाइमिंग है टाइमिंग में बता रहा है। वो तो बढ़ते जा रहा है सर, फ्रिक्वेंसी है। टाइम नहीं है तब। बढ़ते जा रहा है। मिनट हुआ, मिनट मतलब ना उसका जैसे प्रैक्टिकल से रिलेवेंट नहीं रहता चार्ज हो रहा होगा उतना चार्ज हो चुका चार्ज और सो शायद परसेंटेज होगा, कितना परसेंट चार्ज हुआ। ना परसेंटेज नहीं इतना फास्ट थोड़ी जा रहा है वो परसेंटेज नहीं है, वो चार्जिंग अच्छा बता रहा है। अच्छा ठीक है। वॉट एवर वो देख Let's लेते हैं ना go. 100 के पार कर गया तो समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ वो कुछ और है। ऑलरेडी बैटरी चार्ज भी तो था, थोड़ा कि अभी चार्ज हुआ हालांकि है। हो बैटरी सकता है काफी परसेंटेज है। मैं 3 सेकंड पे वो एक बार बदल रहा है। सर वो डिपेंड 3 सेकंड इसमें बदला तो इसमें एक बार बदल रहा है। तो इसका ग्राफ डिजिटल ग्राफ नहीं है, इसमें नहीं दिखाएगा डिजिटल। बट डिजिटल ग्राफ नहीं मैगजीन सब टेक्निकल आपको हाथ से ही बनाना पड़ेगा। डिजिटल ग्राफ के लिए अभी तक कोई ऐसा डिवाइस है नहीं। इसमें फिर आपको क्या पीसी इंटरफेस डालने के लिए अपने सेटअप बनाने पड़ेंगे, तो वो आपको बता मैक्सिमम वोल्टेज दिया, उससे ज़्यादा नहीं, पीसी लगाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं जाने दें। सर तो देखिएगा वो कोड पे डाल दो, उसके सीधे आपको डेटा मिल जाएगा, उसके आप ग्राफ सेट कर दिया इंटेलिजेंट चार्जर में, इससे ज़्यादा वोल्टेज को नहीं जाने देगा। बैटरी लेवल हमने इंडिकेटर सेट किया का 12 कनेक्शन करें तो उसमें बता देगा कितना अभी चार्ज हुआ। उसकी भी बारी आएगी। चार्जर में थोड़ा सा देगा ना। जब भी करेगा तो ऊपर ही ना बैटरी लेवल इंडिकेटर में क्या होता है कि जब आप असल में बैटरी लेवल इंडिकेटर से ये होता है कि हम लोग जब बैटरी ऑफ कंडीशन में तब आप लगाओ और देखो कि वो एग्जैक्ट कितना एसओसी उसका है, तो वो आपको सही बताएगा। अगर चार्जिंग स्पेस में देख रहे हो तो फुल डायरेक्ट सप्लाई इसको मिल रही है ना, तो वो तो खुद ही बताएगा हमें। हत्या हुआ है। ये वो वहाँ से जाते अनिल जी का हम लोग आ जाएंगे। पुलिस प्रशासन बोलिए बोलिए। बचा भाई हो गया ना। हाँ सर, करवा सकते हो। डिस्चार्जिंग ड्रॉ करवाना हो तो डिस्चार्जिंग को ऑन कर दो, और जितने भी से करवाना हो उसको बस ओके कर दो, तो डिस्चार्जिंग भी कर सकता है वो। बाकी ये ओके किया, सेम कॉन्फ़िगरेशन में चेक किया और ये डिस्चार्ज चालू कर दिया, तो यहाँ पे भी टाइम के रिस्पेक्ट में जो वोल्टेज डिस्चार्ज होगा पता चल जाएगा। लेकिन इसको आप किसी और तरीके से भी करवा सकते हैं। मतलब चार्जिंग के लिए तो अपने पास डिसीजन था कि वोल्टेज देना पड़ेगा, इसलिए आपको इसने यूज़ किया है ना। डिस्चार्जिंग के लिए आप खुद अपने अरेंजमेंट बना सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डिस्चार्जिंग के लिए क्या करेंगे, बैटरी का यूज कर लेंगे तो हो जाएगा डिस्चार्जिंग। तो डिस्चार्जिंग के लिए एक सेटअप बनाते हैं हम लोग। मैंने ग्राउंड कनेक्ट किया। नाउ नेक्स्ट इज ये जो आपका टर्मिनल रहेगा प्लस में कनेक्ट ये आपका यहाँ पे भी दे सकता हूँ मैं सीधे। अच्छा लोड यार, यहाँ पे मेरे लोड्स लगे हुए हैं, बैटरी लेवल इंडिकेटर ये सारे मैंने अभी तो ऑफ कर दिए और ये डाउन कर दिया, यहाँ पे इस पे लगा दिया माइनस में। तो ये एक पाथ तो हम लोगों ने बना दिया। मतलब बैटरी का जो प्लस था अमीटर पे दे दिया, अमीटर का माइनस जो था वो हम लोगों ने लोड पे दे दिया, और लोड का माइनस जो था अगेन बैटरी के माइनस पे दे दिया। तो ये हमारा सर्किट। पाथ कंप्लीट हो गया, सर्किट कंप्लीट। अभी कोई करंट फ्लो नहीं होगा, आपका इनिशियल वोल्टेज 13.9 है। ये आपका एक ऑन ऑफ लोड वोल्टेज है, और ऑफ लोड वोल्टेज की कोई वर्थ नहीं होती एक टाइप से बोला जाए तो। क्योंकि क्या होता है कि हल्का सा भी लोड ड्रॉप करते हो तो जो उसकी इनिशियल वैल्यू उस पर ही आ जाता है। तो जब मैं एक भी लोड दूंगा इसको तो वो सडनली यहाँ पे आ गया। ओके, तो पहला तो पैरामीटर ये हो गया कि ऑन लोड वोल्टेज और ऑफ लोड वोल्टेज में कितना डेविएशन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बैटरी 15 वोल्ट बता रही हो, लगाते सीधे 10 वोल्ट पे आ गया। ये वाला हवा आ रहा है सर, अब आपने आ क्या रहा किया है, कि फेस पे आ रहा है। रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि 1.47 एम्पियर का जो भी आपका लोड आपने लगा रखा है उसके रिस्पेक्ट में आपने ये देखा कि आपका बैटरी सडनली कितना डिक्रीज हो रहा है, इसका ग्राफ बनाया। फिर आपने मल्टीपल लोड लगाए और इसके हिसाब से आपने इसके ग्राफ को बना के देखा। तो आपको मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि ये सब चीज़ें मैंने जो लेड शीट पे करी है वो लिथियम पॉलीमर, ये लिथियम आयरन फॉस्फेट पे भी करना है। तो आपकी जो बैटरी की जो है एफिशिएंसी आपको पता लगेगी कि अगर 12 वोल्ट की लिथियम आयरन सेम हो और 12 वोल्ट की लेड शीट सेम हो तो दोनों के अंदर ग्राफिकली क्या डिफरेंसेस आएंगे। अगर कोई बैटरी में BMS लगा हुआ है, किसी में BMS नहीं लगा हुआ हो तो क्या डिफरेंसेस आएंगे, वो दो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस टाइप से स्कैनर को डेमोस्ट्रेट मतलब कि डिज़ाइन करना है कॉन्सेप्ट है।
तो ये आपका देखिए अब बहुत फास्ट डाउन होना चालू हो गया। अब ये आपका ऑन लोड बता रहा है। जब मैं इसको ऑफ करूँ यहाँ से, इसको एक भी लोड कम करूँगा तो यहाँ हल्का सा बढ़ जाएगा ये देखिए, इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब लोड यहाँ पे से कम हो गया। तो ये आपकी बैटरी की इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ होती है कि वो इस टाइप से अपने आप को एडजस्ट करे। मतलब एडजस्ट भी नहीं है, तो लोड लगाओगे तो डायरेक्ट वहाँ पे ड्रॉप आएगा, आप हटा दोगे तो वो इसकी इनिशियल वैल्यू पे आ जाएगी। तो आपको ये केवल यहाँ पे डिस्चार्जिंग की कैरेक्टरिस्टिक इस टाइप से ड्रॉ करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि एक ही लोड के ऊपर आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ से कितना किस टाइप से डाउन जा रहा है। जब बहुत बड़ा लोड लगा, मतलब बहुत कम वैल्यू का लोड लगाओगे, ज़्यादा करंट ड्रॉ करोगे तो बहुत फास्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। एक्चुअली इसका रीज़न ये रहता है कि जब आप कोई हाई लेवल की मोटर चला रहे हो तो बैटरी ऐसी होना चाहिए कि बहुत देर तक कांस्टेंट मूवमेंट में चलती रहे। ऐसा नहीं हो जाए कि 12 वोल्ट की बैटरी है, 10 एम्पेयर का लोड लगा तो फट से 6 वोल्ट पे आ गई। एटलीस्ट उसको सीधा सीधा चलना चाहिए, और जब आप लोड हटा लो तो वापस 10 वोल्ट पे हो जाए। तो बैटरी तो अपना स्पेक सेटिस्फाई कर रही है कि भैया बैटरी तो बैटरी ऐसे चल रही है, देख लो आप, लेकिन आपका काम नहीं हो पा रहा है क्योंकि जब आप लोड लगा रहे हो तो 6 एम्पेयर 6 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। ग्रेजुअली होना चाहिए, ग्रेजुअली होना चाहिए या कांस्टेंट मूवमेंट में उसको चलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसमें फिर स्टडी हो जाती है कि बैटरी कैसी होना चाहिए और उसकी क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो इसमें एक चार्जिंग का प्रैक्टिकल आता है, एक डिस्चार्जिंग का प्रैक्टिकल आता है। डिस्चार्जिंग आपकी इस टाइप से होगी। यहाँ पे एक आपका प्रैक्टिकल हो जाता है कि एसओसी को रीड करना। एसओसी क्या है कि आज के डेट में कुछ एडवांस भी बनते हैं बहुत सारे, ये ऑफ़ नहीं होगा आपका। अगर आप लाइव भूल गए तो बैटरी डिस्चार्ज होती रहेगी जब तक कि मैं इसको यहाँ से ऑफ नहीं करूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट बैटरी से लगा हुआ है। एसओसी को रीड करना, एसओसी कैसे चलाते हैं? तो सब एसओसी चलाने की भी प्रोसेस होती है। जैसे कि यहाँ पे आप बैटरी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे भी आपको बैटरी सिलेक्ट करना पड़ेगी। उसको ये बताना पड़ेगा कि इनिशियली आप कौन सी बैटरी यूज़ कर रहे हो, तभी वो एसओसी आपका काम करेगा, अदरवाइज सही से काम नहीं एसओसी क्या है? स्टेट फॉर स्टेट ऑफ चार्ज, कितना चार्ज है इसमें, स्टेट कितना है। और जब आप उससे भी देखोगे ना, एनालिसिस करोगे, तो बहुत सारे आपको उसमें एसओसी की भी फंडामेंटल क्लियर होंगे कि एसओसी लगा हुआ है और आपने लोड लगा दिया तो एकदम से एसओसी 0 पे आ जाता है, क्योंकि आप 0% को आप 0 वोल्ट मान के ना चलिए। यहाँ पे एक बैटरी है तो उसकी मिनिमम और कुछ थ्रेशोल्ड होगी, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बस, होगी, तो वो उसका 0% होगा। पैरामीटर्स होंगे। आपका मोबाइल भी 0% चार्ज होता है, इसका मतलब ये नहीं बैटरी 0% पे 0 वोल्ट पे आ गई। इसका मतलब ये कि जो उसका नॉमिनल चार्ज है उससे वो बिल्कुल डाउन होगी तो 0%। तो अगर आपकी बैटरी सडनली लोड ले लेती है और डाउन हो जाती है तो एसओसी आपका अलग बिहेवियर करेगा। अगर बहुत अच्छी बैटरी है तो अलग बिहेवियर करेगा। तो ये यहाँ पे मैंने अभी नहीं होगा, बैटरी लगा होगा दी, इसको ऑन किया, नहीं किया। 2 करोड़ नहीं पहुँचे। 98 अभी सिलेक्ट करेंगे ना। वोल्टेज तो बता रहा है कि चार्ज वोल्टेज बता रहा है और ये यहाँ पे बता रहा है कि 83% चार्ज है। बट हमेशा आपको नहीं बताएगा ये। जब आप यहाँ पे लोड लगा दोगे ना, तो यहाँ पे आपने देखा था जब अभी 12 वोल्ट था वो 11 वोल्ट या उस पर आ गई थी कुछ, तो उसकी वजह से ये एकदम से डाउन हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ से पैरेलल में एक लोड लगा दिया। पैरेलल में मैंने यहाँ से इसको ऑफ किया, अभी बिल्कुल बराबर आ रहा है। यहाँ पे ये लोड लगाया जैसे ही मैंने 58 हो गया अभी। सेकंड अब देखिए फटाफट इसका डेटा आ जाएगा। मतलब एसओसी की वर्किंग भी आपको इस पर क्लियरिफाई करवा सकते हैं कि एसओसी इस टाइप से काम करेगी। एकदम बैटरी लगी हुई है और अगर उस पर कोई कांस्टेंट वोल्टेज सिस्टम नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट एसओसी लगा रखी है, तो वो इस टाइप से मतलब कि एक इन रिस्पेक्ट बिहेवियर पे काम करेगी कि आपका एकदम से वोल्टेज डाउन हुआ तो यहाँ पे फट से बता देगी डाउन हो गया, फिर एकदम से अप हुआ तो फट से बता देगी अप हो गया। नॉर्मली बाइक्स में क्या होता है कि एसओसी के पहले भी बहुत सारी सर्किटरी लगी हुई होती है, तो उससे उसके ऊपर कांस्टेंट वोल्टेजेस जाते हैं, तो वो बिल्कुल बराबर चलती है। एसओसी को भी सेट करने के तरीके होते हैं। अजय एक बार लिथियम ये सेट कैसे करते हैं एसओसी को बताओ यहाँ पे, वो मुझको नहीं आता है। मैंने कि वोल्टेज एकदम से कांस्टेंट मेंटेन कीजिएगा तो बेहतर परफॉर्मेंस लीजिएगा पाइएगा। देखिए ये जो स्टेट ऑफ चार्ज इसमें दिखा रहा है 83%, इससे दोनों बैटरी के लिए अलग अलग है। अभी अपन लेड एसिड बैटरी को चार्ज करेंगे तो इसका सीधा सा तरीका है, यहाँ पे अपने को 2 स्विच दिख रहे हैं, इससे अपन चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्या चल रहा है चार्जिंग, तो उसका ये ऑन ऑफ कर रहे हैं, वोल्टेज चेंज हो रहा है, इससे भी चेंज कर सकते हैं और ग्रेजुअली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक सेटिंग का बटन है पास में, इसको ऑफ किया,
सेटिंग जो सेटिंग बटन है उसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। प्रेस करके रखा, अब पावर ऑन कर दिया, अपने को देखना यहाँ पे क्या है? एक ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। इधर इधर इसमें ना जो पी है, पी फॉर लेड एसिड, और इसमें चेंज करेंगे तो एफ फॉर लिथियम फॉस्फेट बैटरी, ठीक है। और ये वाला नहीं है ना। अलग बैटरी के लिए है, ये अपने लिए नहीं, ये लिथियम आयन फॉस्फेट के लिए नहीं, ये लिथियम आयन के लिए है, तो ये उसके लिए, तो इसको अपने यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने 2 पॉइंट है अपने लेड एसिड के लिए और लिथियम आयन फॉस्फेट के लिए, ठीक है। तो ये 2 बैटरी के लिए अपन दोनों यूज़ करेंगे। तो इसमें एक बात है कि अपनी जो लेड एसिड बैटरी होती है इसमें एक ही सेल होता है, जबकि लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरी में 4 सेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये अच्छा लगना है कि इसमें 1 सेल, मतलब इसको पहले लेड एसिड पे सेट कर लेते हैं अपन, तो आ रहेगा नहीं आएगा, ठीक है। लेड एसिड हो गया और सिंगल सेल अपने सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब इसको ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, तो अपनी जो नॉर्मल जो अभी जिसमें चार्ज है वो इसका रियल टाइम वैल्यू दिखा रहा है। अभी ये तो हो गया अपना, ठीक है। अब मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ से निकाल के नीचे वाला, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, इसी को नीचे सेट कर देता हूँ। अब मैंने इसको ऑन कर दिया। अभी जो इसके अंदर चार्ज दिखा रहा है ये रियल टाइम नहीं है, क्योंकि ये जो एसोसी है इसके लिए सेट करने के अपन, अभी अपन ने इसके लिए सेट नहीं किया, तो जो ये इमेजनरी जो इसके अंदर गार्बेज वैल्यू टाइप बोल सकते हैं वो दिखा रहा है, इसकी रियल वैल्यू ये नहीं दिखाएगा। तो इसके लिए सेट करने के लिए वही प्रोसेस है, इसको ऑफ करते हैं, इसको प्रेस करके रखना है, उसको ऑन करना है, ठीक है। अभी ये इसके लिए सेट था, तो इसको चेंज करने के लिए इसको अपन करेंगे एफ पे सेट कर दिया, ठीक है। और इसमें 4 सेल लगेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए यहाँ से हम लोग प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी ये आगे बढ़ रहा है, इसको डिक्रीज करना है, 1 2 3, ठीक, 4 सेल हो गए, इसको ऑफ करना है। अभी जो इसकी रियल टाइम जो चार्ज है और जो इसका परसेंटेज है वो बता रहा है 61%, ये थोड़ी देर में स्टेबल हो जाएगा, बिल्कुल जो इसकी रियल टाइम वैल्यू है वो दिखाने लग जाएगा, ठीक है। सर अभी देखिए इसमें आपका हम लोगों ने बेसिकली 2 चैप्टर ही कवर करने हैं कि आपको चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कैसे बतानी है और उससे क्या सिग्निफिकेंस होता है, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा। बट हम लोगों ने को ये बात समझ में आई कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग जब हम लोग कर रहे हैं तो सबसे बड़ा रोल यहाँ पे BMS का है, इसलिए कि अगर बाई चांस अगर डिस्चार्जिंग करते वक्त आपकी बैटरी एक इंस्टेंट लेवल से बिलो आ गई तो भी बैटरी डेड हो जाएगी, और अगर आप एक इंस्टेंट लेवल से अबो पहुँच गए तो बैटरी आपकी ख़राब हो जाएगी, मतलब कि जल जाएगी या धुआं छोड़ देगी। तो ऐसे एक्सीडेंट से बचने के लिए और साथ ही साथ कुछ और भी ऐसे मतलब कि कंडीशंस बनती है जिनसे बचने के लिए मतलब कि हमको BMS को यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग आएंगे BMS पे। BMS में क्या होता है सर, मेरे पेन चाहिए मुझे, पेन है किसी यस सर। कट दूसरा BMS जो आपका होता है इसको हम